इस कहानी की शुरुआत एक नर्स से होती है जिसका नाम एमिली था। उस रात उसकी अस्पताल में नाइट ड्यूटी लगी हुई थी। पूरा अस्पताल गहरी खामोशी में डूबा हुआ था। घड़ी की सुइयां रात के 2 बजने का इशारा कर रही थी। एमिली अपनी डेस्क पर बैठी मरीजों की फाइलें देख रही थी। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो उसे लगा कि शायद वह उसका वहम है, लेकिन जब वही आवाज दोबारा सुनाई दी तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह अपनी कुर्सी से खड़ी हुई और उस आवाज की दिशा में अस्पताल के कमरों की जांच करने लगी। जैसे ही वह कॉरिडोर में आगे बढ़ी, उसके पीछे वाले कमरे का दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। एमिली ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी सांसें थम सी गईं। उसके ठीक पीछे एक डरावनी आत्मा खड़ी थी। उस आत्मा की आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक उस आत्मा ने एमिली का हाथ पकड़ लिया। एमिली बुरी तरह डर गई। वह चीखने ही वाली थी कि अचानक वह आत्मा गायब हो गई। डर के मारे एमिली वहां से तेजी से आगे बढ़ने लगी। उसके हाथ में एक टॉर्च थी और वह डर के मारे कांपते हुए सामने की ओर बढ़ रही थी। अस्पताल की लंबी गलियारे में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। तभी अचानक सामने वाले कमरे का दरवाजा अपने आप जोर से खुल गया। उस कमरे के बाहर लिखा था कमरा नंबर 406। कुछ पल हिचकिचाने के बाद उसने हिम्मत जुटाई और टॉर्च की रोशनी उस कमरे के अंदर डाली। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुई, वहां का नजारा देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे में लगे मॉनिटर अपने आप चल रहे थे। मशीनों की आवाजें गूंज रही थीं। उसी समय एमिली को एक डॉक्टर की बात याद आ गई। डॉक्टर ने उसे बताया था कि इसी अस्पताल के कमरा नंबर 406 में एक महिला मरीज की मौत हो गई थी और कहा जाता है कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती रहती है। आत्मा को शांति देने के इरादे से एमिली ने उस कमरे में फूल चढ़ाने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वह फूल रखती गई, कमरे का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा। कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। मशीनें बंद हो गईं और कमरा नंबर 406 फिर से पहले जैसा सामान्य दिखाई देने लगा।